गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तैयारी आपकी कैसे चल रही है। देखिए, आज एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर पर नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर लगा हुआ है, जिसका नाम है राजनीतिक दल। निश्चित तौर पे आप जब पढ़े होंगे तो आपको राजनीतिक दल के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा बता दूंगा, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और उससे आने वाले विगत वर्षों में जितने प्रश्न हैं और जितने संभावित प्रश्न हैं, सभी का एक पिटारा प्रश्नों का लेकर मैं हाजिर हूं, जिसको पढ़ लेने के बाद निश्चित रूप से आप श्योर हो जाएंगे कि मुझे इस चैप्टर में अब कोई प्रश्न पूछा जाएगा जो गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से प्रश्न इसमें रखे गए हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 कौन सा है। प्रश्न नंबर 1, उसके बाद पहले लिख लीजिएगा, इस चैप्टर का नाम है, ये 4th चैप्टर है। कौन चैप्टर है? 4th चैप्टर है। इसका नाम है राजनीतिक दल। ठीक है, और भारत में जान लीजिए, यही भारत के भविष्य का निर्धारण करते हैं। भारत में तमाम सारी योजनाओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि यही आगे चल के सरकार बनाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझना, आपको जानना। ठीक है, क्योंकि एक सच्चा नागरिक वही है जो संविधान को जाने, जो कर्तव्यों को जाने, जो अधिकारों को जाने और राजनीतिक दलों को समझ पाए। ठीक है, देखिएगा, ये प्रश्न है कि लोकतंत्र में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। ठीक है, लोकतंत्र में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये है राजनीतिक दल। क्या है? राजनीतिक दल। अब आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठे ही होंगे। जानिएगा कि किसी विचारधारा को लेकर जब कुछ व्यक्ति एक समूह बना लेते हैं, ठीक है, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन जो बनता है, उसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक राजनीतिक दल कहते हैं। तो एक लाइन में कि किसी एक विचारधारा के मानने वाले लोगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। भारत में कुल रजिस्टर 700 से ऊपर राजनीतिक दल हैं। ठीक ना जी, लेकिन उसमें से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसके लिए अलग मानक है। ठीक है, वो आपके चैप्टर का विषय नहीं है, लेकिन अगर जरूरत होगी तो बता देंगे। आइएगा, देखिए, अमेरिका में अगला प्रश्न है कि अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करता है। ठीक है, राजनीतिक दल के सदस्य और समर्थक, जनप्रतिनिधि, प्रधान न्यायाधीश और राष्ट्रीय दल। तो इसका आंसर होगा पहला। कौन सा? पहला, कि राजनीतिक दल के सदस्य और कुछ समर्थक लोग। ठीक है ना जी। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो राजतंत्र नो, लोकतंत्र यस। लोकतंत्र व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल, क्योंकि लोग राजनीतिक दल अगर रहेंगे तो जनता अपने हिसाब से उनका चुनाव करती है। अपने हिसाब से क्या करती है? उनका चुनाव करती है। ठीक है, कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, घन और अपराधी तत्वों का प्रयास, परिवारवाद, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ये सभी समस्याएं हैं। ठीक है, जो भी पार्टियां बनी है उसमें आंतरिक कलह होती है, अपराधी प्रवृत्ति होती है, परिवारवाद होता है। ठीक है ना जी, इस तरह के लांछन लगते रहते हैं। कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो क्या बहुदलीय है? नहीं, वहां पर 2 दल ही मात्र हैं, एक अपोजिट रहता है और एक सरकार बनाता है, इसीलिए वो सरकारें अस्थायी होती है, वहाँ काम अच्छा होता है। और भारत में तो मत पूछिए कितनी पार्टी है, नाम नहीं पता है, गिनते गिनते। ठीक है, हाँ, आइए, अगला है, जबकि राष्ट्रीय पार्टियां 6 ही हैं। कह रहा कि जब बहुदलीय व्यवस्था में कई पार्टियां चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य से हाथ मिलाती हैं, तो इससे किस प्रकार की सरकार कहा जाता है। ठीक है, जब क्या है, चुनाव लड़ने के लिए कई बहुत से दल
एक व्यवस्था में आकर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे इस समय चल रही है सरकार, ठीक है, गठबंधन की सरकार, अकेले किसी के पावर की बात नहीं थी जो सरकार बना सके। कह रहे चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टी। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट जो लोग होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। क्लियर। फिर परिभाषा आपकी आ गई थी वो, कह रहा है कि ऐसी प्रणाली या संस्था जिसमें समाज की प्रकृति, राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास तथा चुनाव प्रणाली सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं आदर्श पार्टी प्रणाली। क्या कहते हैं, आदर्श पार्टी प्रणाली कहते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी और इत्मीनान से लिखते जाइएगा, वीडियो को बहुत तेजी से भगा कर मत देखिएगा, अस्थाई करके स्लो करके अगर देखेंगे तो सब कुछ लिखा जा सकता है। वीडियो इसीलिए 20-20 मिनट का लगभग बनता है क्योंकि आपको बहुत सारे बड़े वीडियो देखने की आदत नहीं होती है, ठीक है ना जी। हाँ, आगे कौन सा क्वेश्चन आपका, आठवां हो गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बहुजन समाज नहीं, क्रांतिकारी लोकतंत्र नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेरक सिद्धांत है, इसलिए यह कला, संस्कृति, धर्म आदि को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देती है। कह रहा है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, तो बहुजन समाज पार्टी को जन्म देने वाले कौन थे, कांसी राम थे। कौन से, कांसी धाम नहीं है, राम है ये, कांसी राम थे। आगे कह रहा है कि एक पार्टी जो एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में कल वोट का कम से कम कुल वोट लिखा हुआ है, कुल वोट का कम से कम 6% प्राप्त करती है तो इसे किस रूप में मान्यता मिलती है, स्थानीय दल, क्षेत्रीय दल, राज्य दल। ठीक है, राज्य दल है ये, राज्य दल नहीं है। जल्दी से आंसर करिएगा, आपके आकलन की घड़ी भी। तो इन्हें हम कहते हैं राज्य दल या राष्ट्रीय दल। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं। क्लियर, ठीक है। आगे है, कह रहा है कि हमारे देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए निम्नलिखित में से वो कौन से हैं, विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, संपत्ति एवं आपराधिक मामलों का विवरण, आयकर रिटर्न। तो ये उपयुक्त सभी। आपराधिक मामलों मतलब इतना पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है, ये सब कुछ आप बताएंगे, ठीक है। और आपके प्रति कोई अपराध का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए या आप अपराधी नहीं होने चाहिए। ये सब क्या करने के लिए किया गया, ताकि सुधार हो सके इसमें, राजनीतिक दलों में क्या हो सके, सुधार। कह रहा है कि राजनीतिक दलों में सुधार के लिए किसने धन एवं आपराधिक प्रावधानों को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, भारतीय संसद ने, निर्वाचन आयोग ने और राष्ट्रपति ने। जल्दी से जवाब दीजिएगा, प्रश्न नंबर आपका है 13, तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने लगा दिया होगा। अब है उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जानते हैं मुख्य विपक्षी दल इस समय है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का तो नाम, वो कांग्रेस और बहुजन का तो नामो निशान नहीं है, बीजेपी सत्ता में ही है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य है, चुनाव लड़ना, कानून निर्माण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सरकार बनाना एवं चलाना। किसका, राजनीतिक दलों का, ठीक है। तो ये उपयुक्त सही होगा, क्या उपयुक्त सही, प्रश्न नंबर 15 हो गए, हम लोग पहुंच गए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक साधारण नागरिक निम्न में से किससे मिलने में असमान महसूस नहीं करता। तो देखिए, वकील से मिलता है, पढ़ा लिखा जान के असहज महसूस करता है, राजनीतिक कार्यकर्ता से मिलेगा तो उसको असहज नहीं महसूस होगा क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता उसी के बीच से होता है। प्रखंड पदाधिकारी, इससे भी दिक्कत होती है, जिलाधिकारी से तो बात ही नहीं करना चाहता, ठीक ना जी। अगला प्रश्न आपका है कि एक आदर्श दल या पार्टी निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है,
समाज की प्रकृति, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक इतिहास, तो ये सभी उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग द्वारा लगभग कितनी पार्टियां दल या बहुपक्षीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो ये 750 दल है। कितने? 750, याद रखिएगा 750। इस तरह से ये पूरी तरह से चैप्टर आपका समाप्त होता है। जल्दी से बताइएगा कि इन 18 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।